उस दिन कार्ड लेके अपने मायके जब मैं गई थी तो मैंने सोचा था मेरी माँ भी नहीं है, भाभी भी चल बसी, पता नहीं बहू कुछ लाएगी भी कि नहीं मेरी बेटी के लिए। और उस दिन का गुस्सा इसका देख के तो मेरा दिल और भी भर गया था। लेकिन मैं ही गलत थी। बहू की सोच तो बहुत अच्छी है और ये कितनी मिलनसार भी है, इतना सारा सामान ले आई मेरी बेटी के लिए। उस दिन की तो बातें सोच के मैं इसको गलत समझ बैठी थी। बुआ जी, आइए आइए बैठिए, बहुत दिन हो गया था, आप आई भी नहीं थी और इधर से भी कोई नहीं जा पाया। हाँ बहू, बहुत दिन हो गया था, मुझे बहुत याद आ रही थी। मैंने सोचा मैं ही चलती हूँ अपने आप से। अब क्या भाई भतीजे का इंतजार करना कि कोई लेने आए तब भी आऊँ मैं सोची कि चलो मैं देख लेती हूँ, हाल चाल ले लेती हूँ, सब लोग कैसे हैं। भाभी जब से चल बसी, जब से इतना आना जाना कहाँ हो पाता है। बस आई थी मार्केट तो सोचा थोड़ा सा मिल लेती हूँ तुम लोगों से। ठीक किया बुआ जी आपने, जो चली आई अपने मन से मिलने। अब ये तो जॉब से छुट्टी नहीं पाते हैं और मुझे भी जानती हैं घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलता। और फिर वो थोड़ा सा बच्चों को सिलाई कढ़ाई सिखाना, लड़कियों को घर चलाने के लिए सब तो करना ही पड़ता है, आप जानती ही हो। तो उसी में मैं भी उलझ के रह जाती हूँ, आपको ज़्यादा फ़ोन भी नहीं लगा पाती हूँ। बैठिए, मैं आपके लिए चाय वाय ले आती हूँ। और बाबूजी को भी जगा देती हूँ, सो रहे हैं वो। जब से मम्मी जी नहीं रही वो बस दिन भर सोते रहते हैं। उनसे कितना भी कह लो कि बाबूजी थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, कहीं रिश्तेदारी में चले जाइए, लेकिन नहीं, उनको तो बस बिस्तर पे ही पड़े रहना है और बोलते भी बहुत कम है। वो तो छोटे छोटे दो बच्चे हैं तो उनसे बात कर लेते हैं, वरना तो मुझे लगता है वो बात करना भी बंद ही कर देते। अच्छा, तो तुमने फोन पे भी नहीं बताया एक बार भी कि भाई साहब की ऐसी हालत है। इसको तो डिप्रेशन ही कहते हैं बिल्कुल। उनको तो ऐसी अवस्था में बोलना बातें करना जरूरी है, वरना उनके दिमाग पे असर पड़ेगा। चलो मैं भाई साहब से मिल लेती हूँ पहले। बुआ जी, इतना परेशान होने की बात नहीं है, बस वो बाबूजी को कुछ अच्छा नहीं लगता। हम लोगों ने डॉक्टर से भी दिखाया था उन्हें, तो डॉक्टर कह रहे थे कि वो थोड़ा सा उनके जाने की वजह से मम्मी जी के वो बस खुश नहीं रहते हैं, इसी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी डिप्रेशन वाली कोई कंडीशन है नहीं, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। बस भी 6 ही महीने तो हुए मम्मी जी को गए, और बाबूजी को जानती ही हैं मम्मी जी से कितना लगाव था उनको। वही सब बातें हैं। बच्चों से अच्छे से बात करते हैं, बोलते हैं। मैं भी उनसे कभी कभी बोलती हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। आप बैठो, चाय पी लो, फिर अभी मिल लेना बाबूजी से। मैं पानी ले आती हूँ आपके लिए। ये अच्छा किया बहुत तुम लोगों ने कि भाई साहब को दिखा दिया डॉक्टर से। चलो मैं उनके कमरे में ही बैठती हूँ। वो तो सही बात है, भाभी को ज़्यादा मानते थे, हमेशा उन्हीं के सहारे रहते थे, तो उनके जाने के बाद उनको थोड़ी तो प्रॉब्लम होनी ही है। भैया, आप अकेले इस कमरे में बैठ के क्या कर रहे हैं? दीदी आप कब आई हो? बैठो। और हालचाल ठीक है आपके? घर पे सब खुशहाल हैं? हाँ हाँ भैया, सब ठीक है, सब लोग खुशहाल हैं। बस आपकी भांजी का भाई शादी पड़ा है, उसी का कार्ड देने चली आई थी। और मैंने सोचा आप लोगों का भी हाल चाल ले आऊँ। इतना दिन हो गया, आप भी नहीं आए, रोहन भी नहीं आया, किसी को टाइम ही नहीं है। तो मैं सोची खुद ही मैं हाल चाल ले आती हूँ और कार्ड भी पहुँचा देती हूँ। अगले महीने में शादी है, आप सभी को आना है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तो 4-5 दिन पहले ही आ जाऊंगा शादी में। बुआ जी, ये चाय पी लीजिए आप। दीदी अब तो तुम्हारी भाभी रही नहीं, वो तो सब कुछ रेडी करती थी सबकी शादियों में। तो आप ना मुझे एक लिस्ट बना के दे देना, जो भी बिटिया की शादी में लाना होगा ना, मैं सारी व्यवस्था करके ही आपके घर आऊंगा। बाबू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी। आप क्यों करोगे? कहाँ आदमी को इतना पता होता है कि क्या चाहिए क्या नहीं। और बुआ जी लिस्ट क्या बना के देंगी? लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब पता है लड़की की शादी में क्या क्या जाता है ननियाल से। भैया, बहुत ठीक कह रही है। आप क्या परेशान होंगे, उसे जो भिजाना होगा भेज देगी। उसे भी तो सब कुछ पता ही है ना, क्या देना चाहिए क्या नहीं। आप बस चाय पियो और थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो। आपका स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों से। बहू का फेस तो बिल्कुल उतर गया। उसे लग रहा है कि भाई साहब अपने मन मुताबिक कुछ भी दे सकते हैं हमें, इसीलिए तो उसने कह दिया साफ साफ। मेरा ज़्यादा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मैं चाय पी लूँ निकल जाती हूँ। अब वो समय गया। माँ थी तो कुछ और वक्त था, भाभी थी तब भी ठीक था, लेकिन अब समय एकदम बदल गया है। ज़्यादा उम्मीद रखना भी ठीक नहीं है। हाँ, इनको देखो, अब मतलब मैं न्यू ईयर भी नहीं विश कर सकती हूँ किसी को। स्टेटस लगाते ही ऐसा मैसेज, क्या ननद मिली है मुझे। रुक जाओ, मैं भी ईंट का जवाब ना पत्थर से देती हूँ, तब समझ में आएगा इनको। बहू, कुछ कर रही हो क्या? बुआ जी, क्या आप भी ऐसे करती थी क्या अपनी भाभी के साथ? क्या हुआ बहू, तुम तो बहुत गुस्से में लग रही हो। तुम्हें तो पता ही है ना, तुम तो 10 सालों से इस घर में हो, जब से मैं आ जा रही हूँ। तुमने तो मेरा और मेरी भाभी का संबंध देखा था कितना मधुर था। हम लोगों ने तो कभी मजाक मजाक में एक दूसरे को कुछ अपशब्द नहीं कहा। तो वही तो बुआ जी, लेकिन एक मेरी ननद है, मैंने कल जो है स्टेटस लगा दिया था हैप्पी न्यू ईयर का। आप भी जानती हो, सब लोग आजकल व्हाट्सएप पे विश ही करते हैं, जानती हैं। तड़ाका तुरंत स्टेटस का रिप्लाई आया, बड़ी ननद जी का और छोटी का भी। दोनों ने मिलके ना मुझे एकदम बदनाम कर रखा है। अभी माँ को गुजरे 6 महीने भी नहीं हुए और ये महारानी हैप्पी न्यू ईयर मना रही है। अब बताओ आपकी माँ जी चली गई तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? क्या मैंने कम प्रयास किया था? देखा था आपने हॉस्पिटल में ना,
मैं 20 दिन तक लेकर भर्ती थी माँ जी के, लेकिन इन लोगों ने क्या नखरे दिखाए थे आपको भी तो सब पता ही है ना। मैंने आपको देख लिया, अब मैं चलती हूँ। ये बोले थे कि 1 घंटे बस रुकना मम्मी जी के पास, उसके बाद चली जाना। अब कल स्कूल भी है अर्पित का और इनको भी जॉब जाना है, तो फिर मैं बाद में आऊंगी आपको देखने। लेकिन दीदी, मैंने तो आपसे फोन पे कहा था ना, मैं पिछले 10 दिन से माँ जी के साथ हूँ। मैं भी हॉस्पिटल में रह के लग रहा बीमार सी हो गई हूँ। अगर आप रुक लेते तो कितना अच्छा रहता। सिर्फ 2 दिन रुक जाओ दीदी आप माँ जी के साथ, फिर मैं सब घर घर की साफ सफाई करके कपड़े लत्ते साफ करके वापस आ जाऊंगी माँ जी के पास। आप चली जाना फिर। भाभी, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, जब शाम को भैया आते हैं आप घर जाती हो ना 2 घंटे के लिए, तो घर की साफ सफाई कर लिया करो, कपड़े लत्ते साफ कर लो। अब माँ बीमार है तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कैसे रुक लूँ? अब अपनी शादी तोड़वा दूँ क्या मैं? आप अपनी जीजा को जानती ही हो, अगर मैं उनसे कह दूंगी कि मुझे माँ के पास रुकना है तो फिर वो गुस्सा ही करेंगे, मैं रुक नहीं पाऊंगी। छोटी सी बोल दीजिए आप, अभी 2 घंटे में वो भी आने वाली है ना माँ से मिलने, कह दीजिएगा वही रुक जाएगी। मैं अब चल रही हूँ। बहू रहने दे, जाने दे उसे, तुझे भी दिक्कत हो रही है तो तू भी चली जा, यहाँ नर्स तो है, मेरा ध्यान रख लेगी। वही तो माँ, समझाओ ना अपनी बहू को, हर छोटी छोटी बात के लिए ना ऐसे सीरियस होकर रहती है, लगता है जैसे कितनी बड़ी बात हो गई है। अरे सबके घर में लोग बीमार होते हैं, कोई यही थोड़ी ना है जो एक मरीज संभाल रही है। अभी पिछले साल मेरी सासू माँ भी तो बीमार हुई थी, 2-3 दिन लेकर मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि इतना ज्यादा सीरियस हो जाओ। अब नहीं टाइम है मुझे, तो मैं कैसे रुकूं? जा रही हूँ मैं, फिर आ जाऊंगी कल मिलने आपसे। और भाभी आप भी, जब कोई आया करे ना माँ से मिलने तो आप निकल लिया करो घर के लिए थोड़ी देर। बहू तू इतना क्यों दुखी हो रही है? सबको तो सोचती है कि सब मेरे पास रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुझे भी दिक्कत हो रही हो ना तो तू जा सकती है घर। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं बस ऐसे ही कह रही थी दीदी से, अब नहीं कहूँगी आगे से किसी को भी आपके पास रुकने के लिए, मैं ही रहूँगी। अरे नहीं नहीं बहू, तुम जाओ घर, मैं भाभी के पास रुक लेती हूँ, मैं रहूँगी पूरा दिन। जाओ, तुम्हें जो करना हो कर लो घर पे, उसके बाद ही आना। ठीक है बुआ जी, आप आ गई हो तो जान लो मेरे जी में जान आ गया। आप बैठिए माँ जी के पास, मैं भी 2 घंटे में आ जाऊँगी घर से। उसके बाद ना बुआ जी, 2 दिन के बाद छोटी जी आई थी, 1 घंटे रुकी, कहने लगी जब से मैं हॉस्पिटल में आई हूँ मुझे उल्टी आ रही है, मैं नहीं रुक पाऊंगी। माँ जी भी बहुत रोक रही थी उनको, बोली तुम्हारे पास तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं है अभी, तुम रुक जाओ मेरे पास। लेकिन नहीं रुकी, वो चली गई। और जब माँ जी गुजर गई तो दोनों बहनें आके मुझसे लड़ाई करने लगी कि जब माँ ज्यादा सीरियस थी तो तुमने फोन करके क्यों नहीं बुलाया हम लोगों को। और उसके बाद फिर माँ जी की तरमी भी नहीं हुई थी अभी, ये लोग गहनों के लिए भी लड़ाई करना शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद भी तो सारे गहने मैंने 2 दिन दोनों बहनों को बांट के दे दिया। और अब हमेशा सुनाती रहती है मुझसे, मैं कोई तीज त्योहार कुछ भी ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दूं और कुछ भी पोस्ट कर दूं, तुरंत तुरंत दोनों बहनें मजाक उड़ाती है मेरा, बोलती है भी माँ के गए तो इतना दिन भी नहीं हुआ और ये देखो खुशियां मना रही हैं। ये क्या खुशियां मनाना होता है? बस मुझे ही सीरियस होना चाहिए और ये लोगों को नहीं होना चाहिए क्या? ये लोग भी तो हर हफ्ते जो है बर्थडे बनाती हैं और चीजें विश करती हैं, तो इनको भी तो नहीं करना चाहिए, इनकी भी तो माँ थी वो। लेकिन नहीं। शांत हो जाओ बहू, परेशान मत हो, कहने दो उन लोगों को, तुम्हारे जो जी में आए वो तुम करो। इसीलिए ना ननद और भाभी का रिश्ता खराब होता है, आगे आगे गलत करती है नंदी और भाभी पीछे उसे कुछ बोल दे तो बाद में ये बोलती है कि मुझे ऐसे कहा वैसे कहा। बस लेने के लिए है आ जाती हैं, और जब देने की बारी आती है या कुछ करने की बारी आती है ना तो ये बहाना आता है। बुआ जी, आप तो घर की हालत जान ही रही हो ना, मैं भी इतना मेहनत करती हूँ, ये भी इतना करते हैं तब जाके घर चलता है। बाबू जी भी ठीक नहीं है, मैं कहाँ से इतना कर पाऊंगी? मैं सब कुछ दे रही हूँ, मैंने देखो दोनों लोगों के लिए खिचड़ी भी पहुंचाई, उसके बाद भी दोनों लोग का मुंह नहीं सीधा है। फोन करके कह रही थी छोटी वाली, मांग रहती तो दूसरी बात रहती, आपने दिया ही क्या है हमें। और बड़ी वाली तो कह रही थी देना ही नहीं चाहिए था जब इतना कम देना था। जब ऐसी बात है ना बहू, तो अगली बार से ना तो पहुंचाना ही मत किसी के पास खिचड़ी और तीज। जब कह रही है कि माँ रहती तो दूसरी बात रहती, तुम कुछ दे ही नहीं रही हो तो आगे से कुछ मत देना। आप भी ठीक ही कह रही हो बुआ जी, अगर ये दोनों बहनें ना अगली साल तक भी ऐसी जहर उगलती रही, नहीं सुधार लाएंगी ना अपने में, तो मैं सच में ऐसा ही करूंगी, चाहे भले ही गुस्सा हो जाएंगी। क्या दे रही है मुझे जो नहीं देंगी? बस प्यार से रहना चाहती थी मैं, कि सही से रहते रिश्तेदारी रहती सही से, नहीं रखेंगी तो क्या करूंगी मैं। चलो ठीक है बहू, अब मैं भी निकलती हूँ घर के लिए, अब 1 ही महीना शादी में बाकी है ना, तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। बहू तो जब अपनी नंदों से इतना परेशान है तो मेरी बेटी के लिए क्या ही लेके आएगी। मैं झूठ में उम्मीद लगा के चली आई थी कि अभी मेरा मायका है, वहाँ उसके पापा भी ताना मारेंगे अगर कुछ नहीं आया मेरे मायके से। लेकिन जो भी हो, अगर नहीं ये लोग कुछ ला पाएंगे तो मैं अपने से ही पैसे देके अपनी बेटी से खरीदवा लूंगी सामान, कह दूंगी कि मेरे मायके से आया है। बुआ जी, ये दीदी के लिए सामान जो जो बाबूजी ने कहा मैंने सब खरीदा है, और कुछ मैंने अपनी तरफ से भी लिया है, आप देख लो। ये दीदी की विदाई के लिए साड़ी, मैंने ब्लाउज इसका खुद ही सिला है, जब भी दीदी से मैंने नाप मांगा था। और एक हार सेट बाबूजी ने कहा था मेरी अंतिम भांजी है, तो ये भी लिए चल बहू, ये भी लाई हूँ मैं। हाँ बेटो देख तो, तेरी भाभी और मामा जी ने क्या क्या लाए हैं तेरे लिए, पसंद आ रही तुझे साड़ी? ये उसका चूड़ी सेट भी है, 2 साड़ियाँ और हैं सेट के साथ, और कुछ श्रृंगार का भी सामान है।
वो आप बाद में देख लीजिएगा, ये तो सब विदाई के लिए लाया हम लोगों ने। भाभी, ये सब यूनिक चीजें हैं, कहाँ से खरीदा आपने? मैंने सोचा था ऐसी साड़ी लेने के लिए, लेकिन नहीं मिली मुझे। मैं तो जो विदाई की साड़ी लेके आई थी ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आप ले आती हो तो यही पहन के मैं जाऊंगी अपने ससुराल। मामा जी, आपने तो मेरे लिए इतना अच्छा महंगा गहना भी लिया है। थैंक यू भाभी और मामा जी और भैया को भी। कितना आप सब लोगों ने मेरे लिए किया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। हाँ बहू, इतनी महंगे महंगे सामान लेने की क्या जरूरत थी? भैया आप भी ना, कितना खर्चा करवा दिया मेरे बेटे का और बहू का। ये लोग तो वैसे ही इतना मुश्किल से घर चला रहे हैं, और आपने इतने खर्चे में डाल दिया इन लोगों को। अरे नहीं बुआ जी। दीदी कैसी बात कर रही हो? इतना तो हमें करना ही था, कोई ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है। जितना आपने हम लोगों के लिए किया ना, वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। आप कितना ध्यान रखी थी मेरी पत्नी का उनके अंतिम समय में, तो इतना तो हमें करना ही था। रिश्तेदारी के लिए इतना सब चलता है। हाँ बुआ जी, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया था ना, किसी और ने नहीं दिया था। तो हमने आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं किया। अगर सब लोग प्रेम से रहें तो वही बहुत बड़ी चीज होती है। और देना लेना क्या होता है, इससे किसी का घर थोड़ी ना बनता बिगड़ता है। ना इतना देने से मैं गरीब हो जाऊंगी, ना आप लेके से अमीर हो जाओगी। लेकिन जो आपसे प्रेम होगा ना, वो जरूर बढ़ जाएगा। इसलिए मैं सोचती हूँ सब लोग प्रेम से रहें। बाकी देने लेने से क्या ही बन बिगड़ जाता है, खुशियाँ ज्यादा जरूरी हैं। बहुत, सच में तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। इसीलिए ना तुम बहुत पसंद हो मुझे। मुझे कभी एहसास ही नहीं होने देती हो कि मेरी माँ और भाभी नहीं है। अभी भी मेरा मायका बना हुआ है। तुम्हारी जैसी भतीज वो सबकी मिले ना, तो सब लोग खुशी रहें। बिट्टू, ये सारी चीजें ना ले जाके अलमारी में सहेज के रख दे, और पैसे ले ले मुझसे। जा भाभी के साथ और मार्केटिंग करे अपनी शादी की। तुझे भाभी की चॉइस यूनिक लग रही है ना, तो तेरी हेल्प कर देगी भाभी। जो भी तुझे नहीं मिला होगा ना, सब ले लेना। माँ, क्या सोचने लगी आप रख दो ये सामान अलमारी में खुद ही सहेज के, और पैसे निकाल के दे दो। मैं जा रही हूँ भाभी के साथ मार्केट। ठीक है बिट्टू, लाती हूँ। और बहू, ऐसा करना, थोड़ा सोच समझ के पैसे खर्च करवाना। बिट्टू को ना बहुत महंगी चीजें पसंद आती हैं, तो तुम देख लेना जरा, हिसाब से सारा सामान ले आना। बुआ जी, हाँ बिल्कुल परेशान मत हो, सब आपके रेंज में ही हो जाएगा। जब से मैं सिलाई कढ़ाई वाला काम शुरू की हूँ ना, मार्केट में बहुत सारे लोगों से जान पहचान बढ़ गई है। तो सब अच्छे रेट पे दे देते हैं, जानते हैं कि मुझे सब रेट पता है।